हंगामे का ये वीडियो सामने आ रहा है हैदराबाद से, जहां पे एक समुदाय विशेष सड़कों पर उतरा है। सड़कों पर उतरा है क्योंकि उनका कहना है कि विधायक टी राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज का अपमान कर दिया है, तो अब उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें विधायक पद से बर्खास्त किया जाए। एक खिलौना होता है, पैंडोराज बॉक्स जिसे कहते हैं। खिलौने में एक बड़ा डब्बा होता है, उस बड़े डब्बे को खोलिएगा तो उसके नीचे एक और छोटा डब्बा निकलता है, ऐसे जापानी गुड़िया होती है। कुछ यही हाल भारत में देखने को मिल रहे हैं जब से नुपुर शर्मा को भाजपा ने अपने प्रवक्ता पद से और प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। लगातार 3 दिनों से ये मामला सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लोग ये संभावना जता रहे हैं कि इसके बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जान को खतरा हो सकता है। उनकी ये डर, उनकी ये शंका बिना किसी कारण के नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इससे पहले कब भारत में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के ऊपर हंगामे हो चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के कारण कितनी बार इस देश में हिंसा हुई है और लोगों की जान तक ले ली गई है। इतिहास के सबसे सुदूर कोने से अपनी शुरुआत करते हैं, पीछे चलते हैं और पीछे से धीरे धीरे आगे आएंगे। सबसे पहला मामला सामने आता है 1924 में, जब भगवान शिव के बार बार अपमान के बाद एक किताब प्रकाशित की गई। इस किताब का नाम था रंगीला रसूल। इस किताब में पैगंबर मोहम्मद साहब और एक महिला के साथ उनके प्रेम संबंधों के विषय में चर्चा की गई थी, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया था। ये किताब जब सामने आई उसके बाद खूब हंगामा हुआ। जल्दबाजी में इस किताब को बैन भी कर दिया गया, लेकिन हिंसा भड़कनी शुरू हो गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे, जिसके बाद इस किताब के प्रकाशक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम था महाशय राजपाल। महाशय राजपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में उनके बात की सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से रिहा कर दिया गया। लेकिन महाशय राजपाल कोर्ट के परिसर से बाहर आ ही रहे थे कि उनके सामने एक कट्टरपंथी आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था इल्मुद्दीन। इल्मुद्दीन ने ना आओ देखा न ताओ और उसने महाशय राजपाल की हत्या कर दी। उसके बाद इल्मुद्दीन का केस किसने लड़ा था, सोचिए। इल्मुद्दीन का केस किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। दूसरा मामला है साल 1986 का। 1986 में हंगामा हुआ जब डेक्कन हेराल्ड ने, अखबार डेक्कन हेराल्ड को ऐसे ही एक आक्रोश का, ऐसे ही एक गुस्से का सामना करना पड़ा। डेक्कन हेराल्ड ने अपनी अखबार में एक छोटी सी खबर प्रकाशित कर दी थी। इस खबर में पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया गया था। इसके बाद एक संप्रदाय विशेष को लगा कि स्टोरी से पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो गया है। उसके बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैली और इस सांप्रदायिक हिंसा में 17 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। बाद में टीवी और रेडियो के माध्यम से इस संप्रदाय से माफ़ी मांगी गई, तब जाके कहीं मामला शांत हुआ। तीसरा मामला, ये पुराने हो गए, आइए मॉडर्न इतिहास में आते हैं, 21वीं सदी में आते हैं। अगला मामला साल 2000 का है, जब न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुरान को कोट करते हुए एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल के बाद भी समुदाय विशेष को यही लगा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो गया है और बड़ी संख्या में एक भीड़ अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर के आगे जमा हो गई। लगभग 1000 लोगों की भीड़ न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सामने खड़ा होकर नारे लगा रही थी। माहौल हिंसक हो गया था, पत्थरबाजी की जा रही थी। उसके बाद 20 से ज़्यादा उलेमाओं ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक को पत्र लिखे और उससे कहा कि वो अखबार के संपादकीय सलाहकार टी.जे.एस. जॉर्ज को माफ़ी मांगने के लिए कहें, तब जाकर कहेंगे मामला शांत हुआ। अगला मामला 2016 का है, जब पश्चिम बंगाल की मालदा में बड़ी संख्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जगह जगह आगजनी की गई। यहाँ पर भी मामला यही था। एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था।
इस पोस्ट के बाद ऐसा माना गया कि इससे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हो गया है, जिसके बाद इलाके में बड़ी पैमाने पर हिंसा हुई और कई जगहों पर आगजनी कर दी गई। अगला मामला साल 2017 का है। ये मामला भी पश्चिम बंगाल का ही है। पश्चिम बंगाल में बसीरहाट में दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई। कारण यही था, फेसबुक पर किसी एक व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हो गया था, जिसके बाद दो समुदाय आपस में भिड़े, भयंकर हिंसा हुई, करोड़ों की संपत्ति जलाकर खाक कर दी गई। अगला मामला है साल 2018 का और घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक फेसबुक पोस्ट किया गया। इस फेसबुक पोस्ट के बाद लोगों की भावनाएं आहत हो गईं और पूर्व बसपा नेता एजाज खान के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ थाने पर पहुंच गई और वहां जाकर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वाले इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगी। इस भीड़ के विजुअल्स भी सामने आए। देखा गया कि कैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये लोग थाने को घेर कर हंगामा करते रहे और जब तक उस फेसबुक पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया गया, तब तक ये हंगामा होता ही रहा। अगला मामला साल 2019 का है। इस मामले के बारे में आपने भी सुन रखा होगा, जब हिंदू महासभा के एक कार्यकर्ता नेता कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2015 में कमलेश तिवारी ने एक टिप्पणी की थी पैगंबर मोहम्मद के ऊपर, जिसके बाद लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, लगातार उन्हें जान से मारने की कोशिशें की जा रही थी। 2019 में एक दिन जब अपने वो कार्यालय में बैठे थे, तभी कुछ लोग भेष बदल कर आए और उन्होंने दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 2020 कर्नाटक का बेंगलुरु। अचानक से बेंगलोर से खबरें आनी शुरू हुई कि वहां सड़कों पर आगजनी की जा रही है। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ रास्ते पर निकली है और उसे जो कुछ मिल रहा है उसे आग के हवाले कर दी जा रही है। मामला था जब कांग्रेस नेता पी नवीन के भतीजे ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर कोई टिप्पणी कर दी थी। अपनी इस टिप्पणी के बाद उन्होंने तुरंत माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये माफ़ी उपद्रवियों को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो इंतज़ार करके बैठे हुए थे, इसी घटना का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद सैकड़ों हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी, जगह जगह आगजनी की गई, तोड़फोड़ मचाई गई और सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। साल 2021 महाराष्ट्र का यवतमाल। यहाँ पर भी वही पैटर्न था। लोगों ने आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है और सैकड़ों हजारों की भीड़ सड़कों पर निकल आई, लाठी डंडे तलवारों के साथ। जहां जो मिला उसे पीटा, जहां जो दुकान मिली उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये हिंसा दिन भर चलती रही। दिन भर यवतमाल जिला आग की लपटों के नीचे दबा रहा। आरोप वही, पैगंबर मोहम्मद का अपमान। अगला मामला है जब किशन भरवाड़ नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना हुई थी गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ किशन भरवाड़ नाम का एक युवक था, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट के बाद ऐसा माना गया कि इस पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है, जिसके बाद से उस युवक को लगातार जान से मारने की धमकी मिलने लगी और एक दिन मौका देखकर उसकी हत्या भी कर दी गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो ये सामने आया कि इस भीड़ को हत्या करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि एक मौलवी ने उकसाया था। नुपुर शर्मा के द्वारा किए गए टिप्पणी के बाद भी हमने देखा कि किस तरह कानपुर में हिंसा भड़की है। भारत में कुछ समय पहले ही देवबंद की एक बैठक में ये प्रस्ताव भी रखा गया था कि भारत में भी ईश निंदा कानून होना चाहिए। वही कानून जिस कानून का सहारा लेकर पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। वही कानून जिस कानून के सहारे किसी पर भी इस निंदा का आरोप लगाकर उसकी जान ली जा सकती है। वही कानून जो बहुसंख्यक समुदाय को डर के बिचक के रहने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।